जय श्री कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग इस वीडियो में जन्माष्टमी की पूजा कैसे सरल विधि से करें और विधिवत तरीके से करें इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जिस भी स्थान पर आप पूजा करिएगा उस स्थान को आप स्वच्छ कर लीजिएगा। भगवान का जन्म दिवस जहाँ पर मनाएंगे, जन्मोत्सव करिएगा, वहाँ पर फूलों से, लड़ियों से, बैलून से, जो ऐसा भी डेकोरेशन आप करना चाहें कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं कितना खूबसूरत यहाँ पर एक कपड़ा बिछा रही हूँ लाल रंग का। आप पीले रंग का भी कपड़ा बिछा सकते हैं और यहाँ पर इस तरीके से आप जो भी हो अपने मन के हिसाब से डेकोरेशन कर लीजिएगा, सजावट कर लीजिएगा। उसके बाद वहाँ पर अब भगवान श्री कृष्ण के फोटो को या श्री विग्रह है तो उनको विराजित कर लीजिएगा। यहाँ मैं बाल रूप को विराजित कर रही हूँ भगवान की छवि का। अगर आपके पास भगवान के यौवन रूप का छवि है तो आप उन्हें भी विराजित कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान श्री गणेश को विराजित कर देंगे। अगर आपके पास फोटो है तो फोटो भी विराजित कर सकते हैं, नहीं तो चावल की ढेरी लगा करके उस पर कसेली रख कर भी सांकेतिक रूप से हम भगवान श्री गणेश की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री गणेश के बिना पूजा नहीं पूरी हो पाती है। फिर यहाँ पर हम भगवान श्री कृष्ण को इस कपड़े से ढक देंगे। कोशिश करिए कि कपड़ा नया ले लीजिए और नहीं तो स्वच्छ कपड़ा भी आप ले सकते हैं। और ये जो क्रिया हम करेंगे ये खीरे से भगवान के जन्म कराने की क्रिया है, जो कि हम शाम को 7 बजे जब सांझ बाती धूप अगरबत्ती दे देते हैं भगवान को, उसके बाद इस क्रिया को करेंगे। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कोशिश करिएगा कि ये फ़ोटो जो है वो हिले डुले नहीं, और इस प्रकार से खीरा और एक सिक्का रख दीजिएगा। उसके बाद हम 12 बजे के करीब इस क्रिया को करेंगे, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है। ताली बजाएंगे या फिर हम थाली बजाएंगे। मैं तो व्यक्तिगत रूप से थाली बजा करके ही भगवान के जन्म का उद्घोष करती हूँ। बहुत लोग घंटी भी बजाते हैं और बहुत लोग शंख बजा के भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उद्घोष करते हैं कि भगवान का जन्म हो गया है। तो यहाँ पर भगवान का जन्म हो गया है। अब हम खीरा लेंगे और खीरा को सिक्के की सहायता से, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चाकू और छुरी का प्रयोग वर्जित होता है, तो सिक्के की सहायता से उसे क्लॉकवाइज हम काटेंगे। थोड़ा सा समय लगता है लेकिन आसानी से कट जाता है। और काटने के बाद हमें क्या करना है कि जो कटा हुआ पात्र यानी कि खीरे का जो मुख होगा उसे हम पूजा के पश्चात फूलों की क्यारी या फिर जहाँ पर आप पूजा का निर्माल्य रखते हैं उस स्थान पर रख देंगे या फिर मिट्टी में गाड़ देंगे। और ये जो खीरा है इससे हम पूजा के पश्चात, जन्माष्टमी के पूजन के पश्चात सभी को, पारिवारिक जन जो होंगे उनको बीच हम वितरित कर देंगे प्रसाद स्वरूप में। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का खीरे से जन्म हो गया है। अब हम भगवान के ऊपर जो ये चुन्नी डाले थे उस चुन्नी को हम हटा देंगे। और ये देखिए भगवान श्री कृष्ण कितने प्यारे लग रहे हैं। भगवान का जन्म हो गया है। अब हम भगवान की पूजा की तैयारी करेंगे। अब हम उनका विधिवत तरीके से पूजन पाठ की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान के समक्ष दीपक प्रज्वलित कर देंगे। दीपक जो होता है पूरे पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद हम पूजा का संकल्प लेंगे कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके जन्माष्टमी का व्रत कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। मेरे इस पूजा को और मेरे मनोरथ को पूर्णता और सफलता प्रदान करिए। इस प्रकार से कहकर फूल को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को और गणेश भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएंगे। पहले गणेश भगवान को कराएंगे तो पंचामृत से सांकेतिक स्नान करवा दिए हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को हम पंचामृत से स्नान करवाएंगे, तो उसके लिए हम इसमें तुलसी पत्र डाल लेंगे। और तुलसी पत्र डालने के बाद हम 5 बार ये सांकेतिक स्नान करवाएंगे, क्योंकि पंचामृत जो होता है ये 5 चीज़ों से मिल करके बनता है। तो इसलिए हम 5 बार सांकेतिक रूप से भगवान श्री कृष्ण के फोटो पे, छवि को हम पंचामृत से स्नान करवा देंगे। इसके बाद अब हम भगवान को तिलक लगाएंगे। सर्वप्रथम गणेश भगवान को तिलक लगाएंगे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को हम चंदन का तिलक लगाएंगे। चंदन का तिलक भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। फिर गणेश भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे। उसके बाद यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को हम वस्त्र स्वरूप कलावा और जनेऊ समर्पित कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पर भगवान श्री गणेश को हम पुष्प समर्पित करेंगे, दूर्वा समर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को हम पुष्प, पीले रंग का पुष्प कोशिश करिए कि मिल जाए, अपराजिता का पुष्प मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। तो भगवान को हम पुष्प समर्पित करेंगे, तुलसी पत्र साथ में समर्पित करेंगे, जिससे कि भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो तुलसी पत्र समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक जल जो होगा कलश में भर करके रख देंगे, जो कि पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद सर्वप्रथम हम भगवान श्री कृष्ण को भोग में शहद का भोग चटाएंगे। उसके बाद हम भगवान को जो मुख्य भोग होता है वो मुख्य भोग, जैसे कि धनिया की पंजरी, आटा पंजरी, माखन, मिश्री, लड्डू, उसके बाद मावे का भोग, खीरा और आपका सौंफ और मिश्री, ये सब साथ में जल भी हम भगवान के लिए यहाँ पर रख देंगे तुलसी पत्र डाल करके। और ये भगवान का मुख्य भोग होता है। वैसे आप 56 भोग भी भगवान को दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उपहार स्वरूप हम भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर बांसुरी और उनका फेवरेट जो होता है पसंदीदा, उनका मोरपंख उन्हें समर्पित करेंगे, उपहार उनको भेंट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम भगवान को यहाँ पर दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा जो होता है ये पूजा की कमियों को समाप्त करता है। उसके बाद इस दिन जो भी आप पाठ करना चाहें, जैसे कि अभी मैं श्री कृष्ण चालीसा पढ़ रही हूँ, इसके अलावा जो भी आप पाठ पढ़ना चाहें वो पढ़िए। उसके बाद हम पाठ पढ़ने के बाद भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम यहाँ पर आरती दे देंगे। उसके बाद आरती खुद लेंगे। उसके बाद घर में सभी को आरती दे देंगे। उसके बाद हम आरती को ठंडा कर देंगे। आरती को ठंडा करने के बाद यहाँ पूजा संपन्न होती है। अब भगवान से हम क्षमा याचना करेंगे। पूजा में कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए भगवान आप मुझे क्षमा करिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूजा संपन्न होती है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री कृष्ण आप सभी।